हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बिहार एसएससी से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक व्यापारी 5% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है तब अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है क्या? तो MP/CP इक्वल 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस, अब बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस इसी पे आपको बैठाना है। तो देखिए, MP आपको निकालना है तो MP की जगह MP ही रहेगा, बट CP दिया हुआ है 300 रुपया बराबर। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो 100 में 5 जुड़ जाएगा, तो 105% बटे 100 में D डिस्काउंट जितना होता है घट जाएगा, तो डिस्काउंट 10% है, तो 100 में 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब इसी को सॉल्व करके MP का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से काटिए, अगर इसको काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 10 तिया 30। फिर ये 3 से कट जाए कितना बार में, 3 तिया 9, 1 3 5 15, 35 बार में। अब 35 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से MP बराबर आ जाएगा, ये 35 और ये 10 को गुना कीजिएगा तो 350 आ जाएगा। तो MP आपका कितना आ जाएगा 350। आपका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसी पे आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी फॉर्मूला पे बन जाएंगे, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आराम से प्रत्येक प्रश्नों को बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, राजू ने विज्ञान प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा किया। गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक दक्ष है? यानी कि एक राजू है और एक गुरु है, एक गुरु है और एक राजू है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राजू से 25% अधिक है कौन? गुरु। अगर राजू 100% है उसका क्षमता, तो गुरु का 125 हो जाएगा, 25% अधिक है। अगर इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 5:4 हो जाएगा। ये क्षमता का रेशियो है, क्या एफिशिएंसी का रेशियो है। हमको टाइम का रेशियो अगर निकालेंगे तो क्षमता का जस्ट अपोजिट हो जाता है टाइम। जब क्षमता 5:4 है तो टाइम हो जाएगा 4:5। गुरु और राजू का टाइम निकल कर गया। लेकिन यहाँ पे राजू लेता है कितना, 20 दिन। राजू लेता है 20 दिन, तो यहाँ देखिए यही 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 से 20 4 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 तो यहाँ से गुरु का समय निकालेंगे तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 यानी कि 16। तो राजू कितना दिन मतलब लगेगा गुरु को 16 दिन लगेगा। बिल्कुल आराम से, यहाँ 4 लिखे थे, ये गुना 4 बराबर 16, तो कितना दिन लगेगा गुरु को, 16 दिन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 16 दिन। कैसे आया वो आपको बता दिए। गुरु और राजू दो लड़का था, राजू 20 दिन में कर सकता है प्रोजेक्ट को, विज्ञान प्रोजेक्ट को, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया कि राजू से 25% अधिक क्षमता है किसका, गुरु का। इसलिए राजू 100 माने तो गुरु 125, तो यहाँ काटिए 25 का 100, 25 पंजे 125, तो क्षमता का रेशियो 5:4 आ जाएगा। आपको पता है कि क्षमता का जस्ट अपोजिट समय होता है, जब क्षमता 5:4 तो समय 4:5। तो यहाँ पे राजू बोल दिया 20 दिन लेता, तो यही 5 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 तो यहाँ से गुरु का समय निकालेंगे तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 चौके 16, तो गुरु 16 दिन लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 36, 54 और 60 का लघुत्तम समवर्ती भागा 20 किसके बराबर होंगे? तो पहले आपको 36, 54 और 60 का क्या निकालना है, LCM निकालिएगा। तो कितना, 2 से 18, 2 से 27, 2 से 30, फिर 2 से काटिए 2 9 27, 15 दूना 30, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 9 27, 3 5 15, फिर 3 से 3 कम 3, 3 तिया 9 5। अब देखिए 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 3 दूना 6, 90 छाके 54, मतलब 90 गुना 6 कितना होगा, 6 54, 540। 540 इन तीनों का एलसीएम आ गया। और उसको भाग करना है कैसे, 20 से। तो 540 को अगर 20 से भाग कीजिएगा तो ये 0 से 0 खत्म, और 2 से 54 कितना बार में, 27 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसान था ये प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द बिहार, क्या है शब्द है, बिहार
कि अक्षरों को ऐसे कितने तरीकों में व्यवस्थित किया जा सकता है जहां ऐसे प्रत्येक अक्षर ठीक एक बार होते हैं। बिहार को कितने अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। पहले देख लो बिहार में लेटर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो 5 गुना 4 गुना 3, 1 तक जाना, 2 गुना 1। अब गुना कर लीजिए, 5 1 20 60 120। तो 120 तरीकों से लिखा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे बिहार देगा, बहुत सारा इंग्लिश का कोई भी वर्ड दे देगा, एप्पल, बनाना, मैंगोज, कोई भी वर्ड दे देगा। उसमें देखना कितना लेटर है, उसका फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा आप। यहाँ 5 लेटर था तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लिए, तो कितना हो जाएगा 120। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न है, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 4 है। यदि हम संख्या में 9 को जोड़ते हैं तब हमें 49 मिलता है, तो वो संख्या क्या होगा। देखिए, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 4 है, दोनों का योगफल 4 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन से बनाते कैसे, यहाँ 43 है, 43 का दोनों क्या है, 4 और 3 है। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 7 का भी आएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 आएगा। लेकिन यहाँ योगफल का था 4, दोनों का योगफल 4 होना चाहिए, यहाँ तो योगफल 7 हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा 4 1 है, 41 है, दोनों का आपस में जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, हमको 4 पुराना है, ये भी नहीं होगा। चौथा को जोड़ेगा तो 42 है, तो 4 और 2 को जोड़े 4 तो 6 हो जाएगा, 4 नहीं पूरा, ये भी नहीं होगा। हाँ, एक ही ऑप्शन बच गया 40, 40 में 4 जीरो है, इन दोनों को जोड़ेगा तो 4 ही आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इसमें 9 जोड़ेगा ना, 40 में 9 जोड़ेगा तो 49 भी प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 49। तो ऐसे भी बनाना है ना, कोई प्रश्न नहीं जाना कि हर प्रश्न बेसिक से जाएंगे, बेसिक से कोई प्रश्न मतलब ऑप्शन से भी बन जाता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, हम सेटिस्फाई कर दिए। प्रश्न है 32, और किसी दूसरे संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्त 16 और 96 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ओहो, दूसरी संख्या निकालना हमको, सेकंड नंबर दूसरी संख्या निकालना है। तो क्या होगा, HCF गुना एलसीएम, फॉर्मूला पता होगा, HCF गुना एलसीएम बट्टा पहली संख्या होता है ना, इसी पे बैठा दीजिए, बस आपका दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। HCF एलसीएम 16 96 है, अब बट्टे पहली संख्या कितना है 32, काट दीजिए, 16 दूना 32, 2 से 96 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या 48। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो समय में जितना समय मतलब लेना चाहिए उतना लेके आगे बढ़ेंगे ना, इन्हें बना रहे, ये आसान था इसलिए हम बता दिए तुरंत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2 मनुष्य एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं जिसमें 6 सीट है, 2 व्यक्ति हैं। हाँ, तो एक रेलवे में घुसता है जिसमें 6 सीट है, एक रेलवे डिब्बा में 6 सीट है। बताइए वे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकता है उस 6 सीट में वो दोनों व्यक्ति। तो देखिए NPR आप पढ़े होंगे, क्या NPR। तो देखिए कितना 6 व्यक्ति है, 6 सीट है, और व्यक्ति कितना 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है, सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 2 जितना आएगा उसका फैक्टोरियल, बस इसी तरह कीजिएगा। 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 में से 2 गया कितना 4 का फैक्टोरियल, इसी को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करिए, 6 का फैक्टोरियल और 4 का, तो 6 का तो 6 एक तक जाना है, चले गए, बट्टा फिर 4 का 1 तक जाना है, चले गए। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट गया, तो 6 5 30, तो 30 अलग अलग तरीके से वो दोनों व्यक्ति उस ट्रेन के डिब्बे में बैठ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार SSC बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा NPR। प्रश्न है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 रुपये में बेचा जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य पर 26% छूट दिया, मान के चलिए अंकित मूल्य X है, इसमें 26% छूट दे रहा, तो बेचेगा कितना परसेंट में, बेचेगा 74% पे। यही 74% का वैल्यू कितना दिया हुआ 1554, 26% छूट दे के बेच रहा है, तो बेचेगा कितना 74% बेचेगा ना। तो यहाँ से X का मान निकाल लीजिए, 1554 गुना 100, क्योंकि 100 नीचे उधर ऊपर में बट्टे 74, ये कितना बार में कटेगा, ये 21 बार में कटेगा, तो 21 गुना 100 तो 2100, कितना 2100, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 2100। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इस तरह से बनाइएगा। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है और रीजनिंग से है। इसी तरह से अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम प्रत्येक अलग अलग चैप्टर से वीडियो लेके आएंगे। इससे पहले GK जैसे बताए थे, आज फिर मैथ लेके आए, फिर इंग्लिश लेके आएंगे, फिर रीजनिंग लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा था तभी, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। प्रश्न है, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला, काले को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला, नीले को बैगनी, अब बैगनी को नारंगी कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ है, तो मानव का रक्त का रंग कैसा होगा, ब्लड का रंग कैसा होगा। ब्लड का रंग क्या होता है, ब्लड का कलर क्या लाल होता है। खून का रंग क्या होता है, लाल होता है ना, खून का रंग लाल होता है।
क्या होता है, लाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, मारेंगे ऑप्शन सी, आगे बढ़ेगा, गया उसका बोरा में, तो लाल नहीं होगा। लाल को कहा क्या जाता है यहाँ रीजनिंग में, वो बताइए। देखिए लाल को यहाँ पे देखिए क्या कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। इस लाइन को पढ़िए, लाल को क्या कहा जाता है, पीला। तो खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग पीला होगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड नहीं पीला। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट साथ बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।